हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, ताकि उसमें पूरी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कैन, मी और माइट का। देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कैन है ना, कैन, इसका हम लोग यूज़ करते हैं 90% पॉसिबिलिटी के लिए। हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं कब? 90% पॉसिबिलिटी। जब कोई चीज़ हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, वो कर सकता है कोई चीज़, तो हम कहेंगे कैन का यूज़ करेंगे। मे का यूज़ हम करते हैं जब पॉसिबिलिटी कम हो, और माइट का यूज़ करेंगे जब पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो इसमें देखें सेंटेंस, देखो कैसे बनेगा। जैसे वह पढ़ सकता है, तो आप इसको बनाएंगे ही कैन रीड या ही मे रीड। ठीक है, कैन रीड अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मे कहेंगे तो कम पॉसिबिलिटी है, ही मे रीड। और अगर कहेंगे ही माइट रीड, इसका मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। इसलिए इसको कहते हैं वह शायद पढ़ सकता है, ही माइट रीड, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बट सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट यूज़ करना है, और कोई भी मॉडल वर्ब आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस का अंत में जो क्या है उसके अनुसार। जैसे सकता है तो आप कैन यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शायद अगर बोल दे तो आप माइट यूज़ करेंगे। वह नहीं पढ़ सकता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? ही कैन नॉट या ही मे नॉट रीड। ठीक है, कैन नॉट यानी कि पक्का नहीं पढ़ सकता है, मे नॉट रीड यानी कि हो सकता है कि ना पढ़ सकता हो, और हो सकता है पढ़ भी सकता हो। ही माइट रीड, इसका मतलब शायद। सिमिलरली क्या वो नहीं पढ़ सकता है? तो ये तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव आप कैसे बनाते हैं? कैन को पहले लिखते हैं, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब वैसे आप पहले लिखते हैं। तो इसीलिए हो जाएगा कैन या मे या माइट ही नॉट रीड। इस तरीके से क्या वह नहीं पढ़ सकता है, यानी कि कैन ही नॉट रीड बोल सकते हैं, या मे ही नॉट रीड, या माइट ही नॉट रीड, ऐसे इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली और इसमें क्या है कि कैन का यूज़ आप इनफॉर्मल वे में करते हैं। इनफॉर्मल वे मतलब किसी से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आपका फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है आपका, जिसका आपका जान पहचान है, रेगुलर उसका एक्टिविटी को आप देख रहे हैं, तो आप कैन का यूज़ करेंगे। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस तरीके से कैन आई हेल्प यू। सिमिलरली क्या मैं तुम्हारा फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू। इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे इनफॉर्मल वे में। सिमिलरली अगर यही सब सेंटेंस है को अगर आप फॉर्मल वे में अगर आप बोलते हैं, फॉर्मल मतलब कि अगर आपको रिस्पेक्ट देना है किसी को और आप बोलना चाहते हैं, तो आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे, आप मे का यूज़ करेंगे उस कंडीशन में। हमेशा याद रखिएगा। तो मे का यूज़ फॉर्मल वे में किया जाता है, फॉर्मल तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से किया जाता है। संभावना, इच्छा, ये सब के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, मे या मीट हिम। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू। तुम जा सकते हो, इसको कहेंगे आप यू मे गो नाउ। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। ईश्वर तुम्हारी और रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। तुम युग युग जियो, मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू। तो इस तरीके से आप मे का यूज़ करते हैं। तो ये सारा सेंटेंस जो है आप देख सकते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए है, और इच्छा जताने के लिए है, और ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आप मे का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको मे का यूज़ समझ में आया होगा, माइट का यूज़ समझ में आया होगा, और कैन का यूज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैन, मे, माइट हैव टू, यानी कैन हैव टू, मे हैव टू और माइट हैव टू के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हिंदी में आप मीनिंग ले सकते हैं ना पड़ता है। मतलब जैसे कि मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे आना पड़ सकता है, उसे खाना पड़ सकता है, उसे वहाँ ठहरना पड़ सकता है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस है उसमें आप कैन हैव टू या मे हैव टू या माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। कैन हैव टू यानी कि ये कैपेबिलिटी को बताएगा, क्षमता को बताएगा। मे हैव टू मतलब पॉसिबिलिटी को बताएगा, इस कैपेसिटी को ये बताएगा, लेकिन बहुत कम संभावना को बताएगा, बहुत कम ये कैपेसिटी को बताएगा। मे हैव टू अगर हम बोलेंगे तो शायद का कंडीशन हो जाएगा। जैसे मुझे शायद वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे शायद उससे मिलना पड़ सकता है, इस तरीके से मुझे आज वहाँ जाना पड़ सकता है। अगर आपको इस सेंटेंस को बनाना है तो आप कहेंगे आई कैन हैव टू गो देयर, या फिर आप कहेंगे आई मे हैव टू गो देयर, या फिर कहेंगे आई माइट हैव टू गो देयर। अगर आप माइट बोलते हैं तो इसका मतलब कि मुझे शायद वहाँ जाना पड़ सकता है, इस तरीके से। सिमिलरली मुझे आज वहाँ नहीं जाना पड़ सकता है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव में आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, तो आप कैन नॉट बोल सकते हैं,
मे नॉट बोल सकते हैं या माई नॉट बोल सकते हैं। जैसे मुझे आज वहाँ नहीं जाना पड़ सकता है तो आप इसको कहेंगे आई कैन नॉट हैव टू गो देयर, या फिर आई मे नॉट हैव टू गो देयर, या फिर आई माइट नॉट हैव टू गो देयर। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। सिमिलरली क्या मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसका मतलब मॉडल वर्ब आपका पहले लगेगा, यानी कि आप इसको कहेंगे कैन आई हैव टू गो देयर, या फिर मे आई हैव टू गो देयर, या फिर माइट आई हैव टू गो देयर। तो माइट लगा देंगे तो यानी कि क्या मुझे शायद वहाँ जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। कैन हैव टू या मे हैव टू या माइट हैव टू, किसी को भी आप यूज़ कर से बोल सकते हैं। जैसे कि उन्हें आज यहाँ आना पड़ सकता है तो आप कहेंगे दे कैन हैव टू कम हियर, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है तो आई कैन हैव टू गो देयर या आई मे हैव टू गो देयर। मुझे खाना खाना पड़ सकता है, कैन हैव टू हैव फूड या आई कैन हैव टू ईट फूड। मुझे उसके घर ठहरना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू स्टे एट देयर होम। या अगला जो है वो है कैन मी माइट हैव हैड टू, ना पढ़ सकता था। अगर आप हैड को हटा देंगे ना तो पढ़ सकता है होगा, और अगर आप हैड को ऐड कर देते हैं इसमें सेम चीज़ है जो ऊपर हम लोग पढ़े वही वाला है, कैन हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू। लेकिन अगर आप इसमें हैड जोड़ देंगे तो फिर सकता है नहीं होगा बल्कि सकता था, यानी कि पढ़ सकता था। अगर हैव टू कहेंगे तो पढ़ सकता है, और हैड टू कहेंगे हैव हैड टू तो पढ़ सकता था। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था तो आप इसको कहेंगे आई कैन हैव हैड टू गो देयर, या फिर आई मे हैव हैड टू गो देयर, या फिर आई माइट हैव हैड टू गो देयर। उसी तरह मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ सकता था तो आप कहेंगे आई कैन नॉट हैव हैड टू गो देयर, या आई मे नॉट हैव हैड टू गो देयर, या आई माइट नॉट हैव हैड टू गो देयर। इस तरीके से आप इसको बोलेंगे। सिमिलरली क्या मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था तो आप इसको कहेंगे कैन आई हैव हैड टू गो देयर, या फिर मे आई हैव हैड टू गो देयर, या फिर माइट आई हैव हैड टू गो देयर। जो कि इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में आप कैन को, मे को, माइट को, यानी कि जो भी आपका मॉडल वर्ब है उसको आप बाहर निकाल के फेंक देते हैं। दैट मीन्स शुरू में आपको लिखना होता है, स्टार्टिंग में। तो कुछ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लिखना पड़ता है, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वहाँ जो कुछ भी हो। सारा चीज़ पीछे वीडियो में बताया जा चुका है। लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही तो गड़बड़ करते हैं, देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, छोटे क्रिएटर्स को ध्यान देता ही नहीं है। सो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद देखो पूरा वीडियो को, पूरा का पूरा चीज़ समझ में आएगा, और इंग्लिश बोलोगे हर हाल में। उसके बाद देखो इसको कैन मे माइट हैव, या अगर आप कहेंगे कैन हैव मे हैव या माइट हैव, मतलब कि पास हो सकता है। जैसे कैन हैव अगर हम बोलेंगे, जैसे कि हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं, जैसे उसके पास पैसे हो सकते हैं, उसके पास कार हो सकता है, उसके पास फ़ोन हो सकता है, उन लोगों के पास घर हो सकता है। तो ऐसा जितना भी सेंटेंस है उसको आप बोलते कैसे हैं, कैन हैव, मे हैव, माइट हैव से बोलते हैं। उसके पास पैसे हो सकते हैं तो आपको क्या बोलना है, ही कैन हैव मनी, या फिर ही मे हैव मनी, या ही माइट हैव मनी। इस तरीके से आपको बोलना है, सिंपल। उसके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव है, आप मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दो, ही कैन नॉट हैव मनी, या ही मे नॉट हैव मनी, या ही माइट नॉट हैव मनी। सिमिलरली अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप बाहर निकाल दीजिए मॉडल को, जैसे कैन, मे, माइट बाहर निकाल लो। तो जैसे क्या उसके पास पैसे हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैन ही हैव मनी, या मे ही हैव मनी, या माइट ही हैव मनी। तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं, सिंपल है। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा सेंटेंस आप बनाने सकते हैं, टाइम निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए रोज़ 10 मिनट 20 मिनट। उसके बाद देखिए सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, पूरा ऑटोमेटिक बोलने का टाइम आएगा। इंग्लिश में जब आप बात करेंगे ऑटोमेटिक आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली कैन, मे, कैन बी, मे बी या माइट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब ये क्या है, देखो हम अपने रेगुलर लाइफ में ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं, वह डॉक्टर हो सकता है, शायद वो डॉक्टर नहीं हो सकता है, वह खुश हो सकता है, शायद वो खुश होगा, शायद वो डॉक्टर होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस हम बोलते हैं। तो उन सभी सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है, कैन बी या मे बी या माइट बी लगा देना है, और जो चीज़ है वो आदमी का जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी चीज़ का या जो भी है उसको आप ऐड कर देंगे, नाउन चाहे एडजेक्टिव। देखिए वो डॉक्टर हो सकता है तो आप इसको बनाएंगे ही कैन बी ए डॉक्टर, या ही मे बी ए डॉक्टर, या ही माइट बी ए डॉक्टर। तो इसका आप ऐसे ही बोल सकते हैं वो डॉक्टर होगा, या वह
वह डॉक्टर होगा अगर आप बोलते हैं तो कैन भी लगाइए, मे भी लगाइए, माइट भी लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन कैन वाला जो है वो कम लगाया जाता है। ये होगा के अर्थ में कैन को कम लगाया जाता है। मे को आप लगा सकते हैं बेझिझक, माइट को भी लगा सकते हैं। ही मे बी ए डॉक्टर या ही मे बी डॉक्टर या ही माइट बी डॉक्टर आप बोल सकते हैं, लेकिन कैन वाला जो है वो थोड़ा सा इसको लोग नहीं भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली वह शायद डॉक्टर नहीं हो सकता है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ही माइट नॉट बी डॉक्टर, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको माइट के बाद नॉट लगाना होगा। वह खुश हो सकता है, ही मे बी हैप्पी, वह खुश होगा, ही मे बी हैप्पी, ऐसे भी बोल सकते हैं। सिमिलरली शायद वह खुश हो सकता है, ही माइट बी हैप्पी, शायद वह खुश होगा, ही माइट बी हैप्पी। दोनों का अर्थ सेम है, सेंटेंस एक ही है, देख लीजिए सेंटेंस जो है एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है हिंदी में। इसमें बोल रहा है वह खुश हो सकता है, इसमें बोल रहा है कि शायद वह खुश होगा, तो सेंटेंस एक ही है। तो यही तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम एक ही सेंटेंस को बहुत तरीके से बोल सकते हैं। सिमिलरली अगला देखते हैं जो हम लोग का हमारा जो अगला मॉडल वर्ब है वो है कैन बी, मे बी, माइट बी प्लस V3। इसका मतलब कोई काम किया जा सकता है, इस अर्थ में हम लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। जैसे उसे यहाँ बुलाया जा सकता है तो आप इसे कहेंगे ही कैन बी कॉल्ड हेयर, या फिर ही मे बी कॉल्ड हेयर, या फिर ही माइट बी कॉल्ड हेयर। माइट लगा देने से पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, यानी कि उसे शायद यहाँ बुलाया जा सकता है, ऐसे ही होगा। सो डोंट वेरी, आपको कुछ भी लगा के बोलना है, सिचुएशन के अनुसार आप बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन यूज ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ओके, सिचुएशन क्या है उसको आप देखो और बोलो, समझ में आ जाएगा। उसे यहाँ शायद बुलाया जा सकता है, आप देखो यहाँ शायद लगा हुआ है तो आप यहाँ पर कैन नहीं लगाएंगे या मे भी नहीं लगाएंगे, आप यहाँ माइट लगाइए, शायद लगा हुआ है इसलिए ही माइट बी कॉल्ड हेयर। देखिए चूँकि हम तो हिंदी को इंग्लिश में बना रहे हैं इसलिए, लेकिन अगर कोई हमारे पास कोई इंग्लिश बोलने वाला अगर आ जाए तो उसको हिंदी थोड़ी पता है। आप मे भी बोल सकते हैं, माइट भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि वो मे और माइट में फ़र्क जानता होगा, तो वो समझ जाएगा कि मे ये क्यों लगा रहा है और माइट क्यों लगा रहा है, तो फ़र्क को समझ। अगला सेंटेंस है क्या उसे यहाँ नहीं बुलाया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, कैन नॉट बोल सकते हैं या कांट बोल सकते हैं, ही बी कॉल्ड हेयर, या फिर मे नॉट ही बी कॉल्ड हेयर, या फिर माइट नॉट ही बी कॉल्ड हेयर। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाना है बनाइए, आप रेगुलर लाइफ में 24 घंटा आपके पास है, बनाइए, टाइम निकालिए, बनाइए, चलते फिरते बनाइए। उसके बाद देखिए समझ में आता है कि नहीं आप इंग्लिश में बात करते हैं कि नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। कैन बी, मे बी, माइट बी प्लस V फॉर ING, ये वाला स्ट्रक्चर कब हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं कब, जैसे कि कोई काम फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हो रहा होगा। इसको पढ़ोगे ना तो लगेगा कि कोई फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस है, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं होता है, याद रखना। ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा होगा, उसको ये बताता है। तो आप यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे या शैल का, आप यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे, मे का या माइट का यूज़ करेंगे। जैसे वह खेल रहा होगा तो आप इसको ये मत बोल देना कि ही विल बी प्लेइंग, आपको बोलना होगा ही कैन बी प्लेइंग या ही मे बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग, कुछ भी बोल सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्या सिचुएशन है उसके आधार पर आप बोलिए। माइट भी यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया, मे भी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, कैन भी तो आप श्योर हो गए इसीलिए वह खेल ही रहा होगा। तो कैन बी को यूज़ ऐसे भी नहीं करता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है। मे बी और माइट बी का, कुड बी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। वह खेल रहा होगा तो इसको आप कहेंगे कैन ही बी प्लेइंग या फिर मे ही बी प्लेइंग। तो कैन को तो आप चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना, लेकिन मे ही बी प्लेइंग ये तो कन्फर्म है, बोलना ही पड़ता है। कुड ही बी प्लेइंग, मे ही बी प्लेइंग या माइट ही बी प्लेइंग, इस तरीके से आप बोलते हैं। सो आई होप ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। जैसे मिसाल के अगर हम बोलते हैं वह इस समय खाना खा रहा होगा तो आप बोलेंगे ही माइट बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम, वह इस समय नहा रहा होगा, वह इस समय नहा रहा होगा तो आप कहेंगे ही माइट बी टेकिंग बाथ एट दिस टाइम, वह अभी सो रहा होगा तो ये कहेंगे ही मे बी स्लीपिंग या फिर ही माइट बी स्लीपिंग। इस तरीके से आप बोलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है तो आपको कैन बी, मे बी का यूज़ करके V4 बनाना है, यानी ING वाला वर्ब को लेके आपको बनाना है। सिमिलरली मे हैव, माइट हैव और भर्तरी, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, देखो किसी ने कोई काम किया होगा, कोई काम किसी के द्वारा हुआ होगा तो उस कंडीशन में मे हैव और माइट हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह वहाँ गया होगा, यानी कि कोई आदमी जो कहीं पर गया होगा, इसीलिए यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे ही मे हैव, माइट हैव गॉन देयर। हमेशा याद रखना हैव जब भी आएगा ना तो ये हैव के साथ जो वर्ब आता है ना वर्ब 3 ही आता है। कोई भी स्ट्रक्चर उठा के देख लो, सब में जिसमें हैव आएगा हैज़ आएगा, और जो वर्ब आने वाला है आगे तो अधिकतर कंडीशन में क्या होता है वर्ब 3 आता है।
ठीक है, वह वहाँ गया होगा। ही मे हैव गॉन देयर या फिर ही माइट हैव गॉन देयर, उसने खाना खा लिया होगा। ही मे हैव ईटन फूड होगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। ही माइट हैव ईटन फूड हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया है। ही माइट हैव ईटन फूड हो जाएगा या ही मे हैव ईटन फूड या टेकन फूड हो जाएगा या हैड फूड हो जाएगा। शायद उसने उसे बता दिया होगा। ही मे हैव टोल्ड हिम या ही माइट हैव टोल्ड हिम। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। किसी ने कोई काम किया होगा के अर्थ में मे हैव माइट हैव का यूज़ करते हैं। आप सेंटेंस बनाइए, जितना चाहे आप बना सकते हैं, आपका दिमाग में जो भी है दिन भर आप बनाइए, कॉपी में बनाइए, चलते फिरते बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मे हैव बीन और माइट हैव बीन इसका यूज़ करते हैं किया गया होगा के अर्थ में। जैसे, और याद रखना इसमें मे हैव बीन, इसमें भी वर्ब 3 यूज़ होता है। जैसे उसे पढ़ाया गया होगा तो आप कहेंगे ही मे हैव बीन टॉट या ही माइट हैव बीन टॉट, इस तरीके से आप बोलेंगे। हैव बीन वाला में भी देखना वर्ब 3 यूज़ होता है। कोई काम अगर किया जाता है और हैव लगा हुआ है और हैव बीन लगा हुआ है तो वर्ब 3 ही यूज़ होता है हमेशा, वर्ब 3। उसे पार्टी में बुलाया गया होगा तो ही मे हैव बीन इन्वाइटेड इन द पार्टी, ही माइट हैव बीन इन्वाइटेड इन द पार्टी, इस तरीके से आप बनाएंगे। शायद उसे पूछा गया होगा, ही माइट हैव बीन आस्क्ड या ही मे हैव बीन आस्क्ड, ही कुड हैव बीन आस्क्ड, ऐसे भी बनता है। लेकिन याद रखना कुड वाला को यूज़ कम करता है। माइट हैव बीन, मे हैव बीन ज़्यादा यूज होता है होगा के अर्थ में, किया गया होगा के अर्थ में। सो आई होप कि यहाँ तक का ये सारे मॉडल्स भी आपको समझ में आए होंगे। खूब सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करें और रेगुलर लाइफ में उसको बोलें, यूज़ करें। कोई अगर बोलने वाला नहीं है, खुद से बोलिए, अपने आप से बोलिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट पार्टनर ऑफ योर सेल्फ। यू कैन लर्न इंग्लिश विद योर सेल्फ। खुद से आप सीख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियोज़ को शेयर करो।